ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसके साथ ही बेंच ने कई बड़ी शर्तें भी लगा दी। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया पर 2 बड़ी शर्तें लगाई गई हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त देश की राजनीति में हो रही है। पहले वकीलों का बयान सुनाते हैं कि सिसोदिया की जमानत पर उनका क्या कुछ कहना है। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो तो सुना आपने किस तरीके से वकीलों ने सिसोदिया की जमानत पर अपनी बयान जारी किए। इसके साथ ही आपको बता दें, मनीष सिसोदिया करीब 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस पर यानी आज फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीनों की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही कहा गया कि इस मामले में ज्यादातर सबूत जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी संभावना नहीं है। ये बड़ी वजह थी, आपको बता दें, कि जिसके कारण मनीष सिसोदिया की जमानत पर मुहर नहीं लग रही थी, क्योंकि ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया जो है एक बड़े नेता है और उनकी रिहाई से जो गवाह हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि गवाहों को डराया या धमकाया ना जा सके, इसके लिए मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी शर्तें लगाई। पहला कि उन्हें अपना पासपोर्ट जो है वो जमा कराना होगा। दूसरा कि हर सोमवार को यानी हर मंडे को उन्हें थाने में जाकर हाजिरी जो है वो दायर करनी होगी, हाजिरी लगानी होगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद से लगातार दिल्ली की सियासत जो है पूरी तरीके से गरमाई हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर मुहर लगाते हुए बेंच ने यह भी कहा कि भाई जमानत एक नियम है और गिरफ्तारी यानी जेल एक अपवाद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल लगातार राउज एवेन्यू, दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन उन पर जो है कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही थी। और शराब घोटाले को लेकर के जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने अपनी दलीलें पेश की, और आपको बता दें कि लगातार ईडी और सीबीआई की तरफ से यह कहा जा रहा था कि
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पूरे के पूरे शराब नीति के मेन सरगना हैं और इनके चलते ही तमाम घोटाले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर तो यहाँ तक आ गया कि अगर कोई भी कंपनी कुछ भी अपराध करती है तो उसका खामियाजा जो है वो उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से उसका संयोजक होता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यह घोटाला किया है तो संयोजक की जिम्मेदारी बनती है, उनकी गिरफ्तारी बनती है। और वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के ईडी और सीबीआई इसलिए भी रोक लगा रही थी कि मनीष सिसोदिया अगर रिहाई उनकी हो जाती है तो फिर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने सवाल कर दिया ईडी और सीबीआई से कि भाई कब तक आपकी जांच चलेगी, कब तक आप बयानों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करेंगे। 17 महीनों से जो है लंबी तारीख चल रही है और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया तब से रिमांड पर है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह टिप्पणी जरूर की कि भाई जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम है। और खुले तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका नहीं है, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। इसके साथ ही दिल्ली की सियासत जो है वो पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं पलटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया पहले शिक्षा मंत्री का जो काम है वो भी संभाल चुके हैं, यानी शिक्षा मंत्री दिल्ली के रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में जिस तरीके से काम हुए हैं उसकी चर्चा देश की राजनीति में जरूर देखने को मिलती है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार यह दावा किया तमाम चुनावों के दौरान कि भाई हमने शिक्षा की क्रांति लाई, जिसके जरिए दिल्ली के तमाम स्कूलों को सुधारा, व्यवस्थाएं सही की और जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया है, लेकिन वो अभी भी तिहाड़ जेल में है। वो इसलिए क्योंकि ईडी मामले में उन्हें जमानत मिली है, सीबीआई ने अभी भी उन्हें हिरासत में लिया है और इसी का जो पूरा का पूरा मामला है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत से ये जो केस है शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ईडी और सीबीआई द्वारा दायर की गई है, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और क्योंकि मनीष सिसोदिया को इसी मामले में लंबे वक्त से जो है जमानत नहीं मिल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत दे दी। हालांकि लगातार इस बात के दावे ईडी और सीबीआई की तरफ से किए जा रहे थे कि भाई मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम जो लोग थे इन्होंने शराब घोटाले के जरिए जो कालाबाजारी की है उसमें 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल जो है गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में किया है। और इसी को लेकर के लगातार तमाम तरह के दावे पेश किए जा रहे थे ईडी और सीबीआई द्वारा, लेकिन सबूतों का कह सकते हैं अभाव था। सबूत जो है वो पूरी तरीके से ऐसे पुख्ते सबूत नहीं थे जो कि मनीष सिसोदिया को दोषी जो है करार दिया जाए। हालांकि अब ये पूरा का पूरा मामला जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर नहीं, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल के बाहर आने के बाद से लगातार जो सुनीता केजरीवाल है वो भी कहीं ना कहीं हमला बोलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। खुले तौर पर कहा कि भाई भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, यानी मनीष सिसोदिया को लंबा समय जरूर लगा, तमाम योजनाओं का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जमानत पर मुहर लगी गई, यानी 17 महीने बाद उनकी अब रिहाई होगी। आपको बता दें सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद से लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और मनीष सिसोदिया का बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि शराब घोटाले के जरिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जो है मुखरता से उठाया और इसका फायदा भी देखने को मिला। दिल्ली की सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन वहीं लगातार जो है कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा जो केस है वो गलत तरीके से है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इनके खिलाफ साजिश है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित नजर आ सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाती है सीबीआई मामले में, फिर जेल से बाहर आएंगे और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फिर से एक मंच से अपने मुद्दों को उठाएंगे। और याद कीजिए वो दौर जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राजनीति में एक नया आंदोलन खड़ा किया, एक नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया और जनता ने उन पर भरोसा जताया। तो देखना दिलचस्प होगा कि सिसोदिया की जमानत से दिल्ली की सियासत किस ओर मोड़ लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।